हरे कृष्णा। हमने कल देखा, भगवान हमें बताते हैं शरीर के तप के बारे में। कल हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ों की पूजा अर्चना करना, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देना, शरीर का क्लीनलीनेस रखना, जीवन में सिंप्लिसिटी रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, ये सब शरीर के तप हैं। आज भगवान हमें इन 15th वर्स कृष्णा टेल्स अस अबाउट द तपस्या ऑफ वाचा। व्हाट इज द तपस्या ऑफ वाचा? सो कृष्णा सेज अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literatures. तो हम देखते हैं भगवान हमें कहते हैं सबसे पहला वाचा की तपस्या क्या है? अनुद्वेगकर वाक्य। ऐसे वचन न बोले जिससे दूसरों के मन में अशांति हो, उद्वेग उत्पन्न हो। So even if the Vedic standard of hospitality, आदर आतिथ्य का जो वैदिक स्तर है वो क्या है कि अगर कोई पक्का दुश्मन भी घर में आए तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने दुश्मन के घर में आया हूं। हम देखते हैं महाभारत में भी, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसके बीच में अर्जुन ने जा करके भीष्म पितामह को उकसाया, अरे आप इन लोगों को नहीं मार रहे, आप इनको मार सकते हैं, आधे दिन में आप पूरा वॉर खत्म कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने उस समय आवेश में आकर के प्रण लिया, अरे कल मैं 5 पांडवों को मारूंगा। तो उन्होंने 5 बाण निकाले, बोले ये 5 बाण, यस, इससे मैं 5 पांडवों को मारूंगा। सो दुर्योधन बड़े चालाक, वो बोले पितामह आप हमेशा ऐसे एजिटेशन में आ जाते हैं, उसके बाद में होता कुछ नहीं है। सो आप ये 5 बाण मुझे दे दो, मैं आपको कल वापस कर दूंगा, इन्हीं 5 बाणों से आपने कल 5 पांडवों को मारना है। सो भीष्म पितामह ने दे दिए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब पता है। सो भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो भाई तुम्हारा कल फेट सील हो गया है, भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कल 5 पांडवों को मारेंगे। सो फिर अर्जुन कहते हैं अब क्या करें? सो कृष्ण अर्जुन को एक पहले की कथा याद दिलाता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। सो अर्जुना वाज प्रॉमिस्ड अ बून बाय दुर्योधन। दुर्योधन ने अर्जुन को कहा था आप जो चाहिए वर मांगो, और अर्जुन ने उस समय कहा था जब चाहिए मांग लूंगा। तो कृष्ण ने उस वर की याद दिलाई, बोले अब जाओ दुर्योधन के पास और कहना कि 5 बाण दे दे। तो अर्जुन गए दुर्योधन के सामने। अब यू सी आर्च एनिमीज मीटिंग। यहां से दुर्योधन who's spearheading the whole thing, यहां से अर्जुन जो मैक्सिमम कैटास्ट्रोफी कर रहे हैं कौरवों की आर्मी के लिए, दोनों आते हैं एक दूसरे के सामने। अर्जुन बेधड़क दुर्योधन के खेमे में जाते हैं, उसके तंबू में जाते हैं, और दुर्योधन बोलता है हाथ पसार करके, अरे अर्जुन तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा स्वागत है, क्या चाहिए तुम्हें? राज्य चाहिए? अभी मांगो, मैं दान में दूंगा। ये क्षत्रिय बोलता है तुम दान में मांगो, मैं दूंगा। अर्जुन कहते हैं मुझे दान में राज्य नहीं चाहिए, वो तो मैं खींच करके लूंगा, अभी मुझे वो 5 बाण दे दो। सो दुर्योधन ने दे दिए, क्षत्रिय धर्म का पालन किया। बट कहने का तात्पर्य है कि अनुद्वेगकर वाक्य, अगर कोई शत्रु भी हमारे घर में आता है तो उसका आदर आतिथ्य, आदर सत्कार बहुत अच्छे से हो। या बेसिकली भी हम जब किसी से बातें करें तो ऐसे न बातें करें जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे। वो वाक्य होने भी कैसे चाहिए? सत्य, वो सत्य होना चाहिए। हियर से अरे तुमको पता है इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो गांव की बातें होती हैं, यस। सो अरे ये देखो ऐसा हो रहा है, इसके घर में ऐसा हो रहा है, तो उससे हमको क्या लेना देना है? और है भी या नहीं भी किसको पता है? तो सत्यम। सो इट शुड नेवर बी हियर से प्रियम, इट शुड बी प्लीजिंग टू हियर। वाक्य ऐसे हो कि वो अच्छे लगे सुनने के लिए। देखिए हमारे शरीर में 9 रंध्र हैं, there are 9 holes in the body, and anything that comes out from these 9 holes is actually discarded.
आंखों से सुबह सुबह हम देखेंगे वो आता है मैल, उसको बाहर कर देते हैं, नाक से बाहर कर देते हैं, मुंह से हमने अच्छा अच्छा पिज्जा खाया भी अगर उल्टी के रूप में बाहर आ गया तो उसे हम धो देते हैं, नीचे से आगे से पीछे से तो सब गंदगी बाहर आती है। सो सारे 9 रंध्रों से, कानों से भी गंदगी बाहर आ रही है, तो सारे 9 रंध्रों से जो बाहर आता है वो गंदगी है। केवल एक रंध्र ऐसा है जिसमें से पार्शियली कुछ अच्छा आ सकता है, वो है जिह्वा, मुंह, वाचा तो अच्छी आ सकती है। तो बाकी सारे 8 होल्स गंदगी बाहर फेंक रहे हैं। यहां से भी हम गंदगी बाहर फेंकेंगे तो फिर क्या फायदा हो गया? सो 9 होल्स में से 8 होल्स तो गड़बड़ी काम कर रहे हैं। यस, ये भी आधा गड़बड़, अगर उल्टी बाहर आए तो गड़बड़ है। अब तो जो आधा इसका अच्छा काम हो सकता है वो तो अच्छा करिए। प्रियम, यस, प्रिय वाक्य बोलिए, प्लीजिंग टू हार्ट। हितम, अरे उस व्यक्ति के हित के लिए है क्या? या मैं अपनी हेकड़ी झाड़ने के लिए भाषण दे रहा हूं? Am I speaking to prove my point because I have to prove my superiority? Because somehow what I say has to be true. और वो चीज उस व्यक्ति के हित के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना और जानना। और ये वाचा कब आएगी? स्वाध्यायाभ्यसनम। सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज स्व अध्याय, स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, श्लोकों पर मनन करेंगे, उसे अपने जीवन में ढालेंगे, तब ये सारी चीजें होंगी। अनुद्वेगकर वाक्य, सत्यम, प्रियम, हितम, ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम स्वाध्याय में अपने मन को रमाएंगे, अपने चित्त को रमाएंगे और श्लोकों का पठन करेंगे, शास्त्रों का पठन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,